नमस्ते दोस्तों। स्त्रियों की बिछिया में छुपा होता है पति के धनवान होने का राज। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के पैर में अगर बिछिया नहीं पहनती तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिला महिला के लिए अपने पैर में बिछिया पहनना बहुत ही आवश्यक होता है। ये सौभाग्य की बात है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके के बीच में ही होते हैं, यानी कि बिछिया और महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर लगा सिंदूर का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया पहनना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही शुभ होता है सुहागन महिला के लिए। इसके पीछे एक कारण है कि जब सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल से भर जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बिछिया पति की गरीबी का भी कारण बन सकती है? पत्नी की गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन में इतना बड़ा असर पड़ सकता है कि पति के जीवन भर की कमाई पर ही असर पड़ सकता है और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि पर भी। इसलिए महिलाओं को बिछिया किस तरीके से पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किस तरह की बिछिया पहननी चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है आप सभी महिलाओं को। इसके अलावा पैरों की किस उंगली में बिछिया पहननी चाहिए और इसकी संख्या क्या होनी चाहिए, यह भी जानना आवश्यक है। यह तमाम जानकारी आज हम आपको हमारे भोलेनाथ चैनल में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपके जीवन में खुशहाल और सुख समृद्धि से भरा रहे। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, जिससे हमें भी लगे, एक मोटिवेशनल मिले कि हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा। नंबर 1, महिलाओं को बिछिया पहननी है तो उसे किस तरीके से पहने जिससे वह उनके लिए शुभ और लाभकारी हो। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बीच की उंगली में बिछिया पहननी चाहिए। बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहनी जा सकती है। कई महिलाएं तो अपनी पांचों उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली में बिछिया पहनना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। कुछ महिलाएं बाकी उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अंगूठे की बगल वाली उंगली और उसके बगल के बीच वाली उंगली भी आप बिछिया पहन सकती हैं, लेकिन संख्या का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। बिछिया की संख्या 2 या फिर 5 में पहननी, कभी भी संख्या 3 में बिछिया न पहने। अगर आप पैरों की उंगलियों में 3 बिछिया पहनती हैं तो इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। यह आपके घर के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। नंबर 2, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को बिछिया बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। बिछिया केवल विवाहित महिलाओं के लिए ही पहननी चाहिए। अगर आप भी कुंवारी हैं तो भूल से भी बिछिया न पहने, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए बिछिया पहन सकती हैं और उन्हीं को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या बिछिया पहनती है तो यह उसके लिए बहुत ही बड़ा अपशगुन हो सकता है और उसके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 3, बिछिया पहनने का सही समय। दोस्तों, कई चीजों पर बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनते तो यह आपके पति के लिए गरीबी और बर्बादी का कारण बन सकता है। बिछिया पहनने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं को बिछिया पहनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया केवल चांदी की ही हो। सोने की बिछिया पहनना वर्जित माना। किसी भी महिला को सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और अपनी पहनी बिछिया किसी दूसरी महिला को पहनने के लिए भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति दूसरी महिला के पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति को गरीबी और बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, महिलाओं को अपनी पहनी बिछिया हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। यह केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे एक विशेष महत्व प्राप्त है। यह बहुत सौभाग्यशाली लड़कियों को मिलता है। पहली बिछिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे किसी बड़े त्योहार जैसे करवा चौथ, अक्षय तृतीया या विशेष पूजा के दिन अवश्य पहनना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। माना जाता है पहली बिछिया पहनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। ध्यान रखें
कि आपकी पहली बिछिया कभी भी खोनी नहीं चाहिए, न ही इसे किसी अन्य महिला को पहनने के लिए देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी पहली बिछिया खो गई है या इसे किसी और को दे दिया गया है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ सकता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि, शांति का भंग एवं समस्याओं का आगमन कर सकता है। पहली बिछिया का विशेष महत्व केवल आस्था से नहीं, बल्कि यह एक प्रकार से महिला के सुहागन पहचान के प्रतीक भी है। इसे संभाल कर रखना चाहिए। महिला के सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पहली बिछिया में पति के साथ जीवन भर का बंधन और उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद समाहित होता है। इसीलिए इस बिछिया को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। नंबर 5, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान बताया गया है। माथे की बिंदी से लेकर पैरों की बिछिया तक श्रृंगार का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसलिए कभी भी बिछिया को मनमाने तरीके से नहीं पहनने। इसे पहनते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। अगर आप भी बिछिया सही तरीके से पहनती है तो इसका आपको बहुत फायदा मिलता है, लेकिन अगर आप इसे चूक जाती हैं तो इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी महिला को अपने पैरों में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि जो महिलाएं ढीली बिछिया पहनती हैं उनके घर में बरकत नहीं होती और उनकी आय हमेशा ढीली रहती। अगर ढीली बिछिया आपके पैरों में अपने आप निकल जाती है तो यह आपके घर के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए ढीली बिछिया कभी भी न पहने। नंबर 6, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय होता है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। इसलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने पैरों की घुंघरू वाली पायल या बिछिया अवश्य पहने। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमें अक्सर पता भी नहीं हो लगती हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे होती रहती हैं गलतियां। ये छोटी छोटी बातें और जानकारी जिसे हम अनदेखा भी कर देते हैं, बाद में हमें किसी गलती का खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखें। प्रत्येक महिला के लिए यह जानकारी बहुत ही आवश्यक और लाभकारी साबित होगी। अगर वह इन बातों को मानती है तो उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती, लेकिन अगर वह कोई छोटी सी भी लापरवाही कर देती है तो यह उसके घर की खुशहाली को, सुख समृद्धि और शांति को भंग करने का कारण बन सकती है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विवाहित महिला को कभी भी अपने सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। विवाहित महिलाओं की पहचान उसके सिंदूर और बिछिया से ही होती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जितनी लंबी मांग भरती है उतनी ही लंबी उसके पति की उम्र होती है। समुद्र शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उसके श्रृंगार का सम्मान है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन आजकल के मॉडल जीवन दौर में कई महिलाएं इस परंपरा को नजरअंदाज कर रही हैं। कुछ महिलाएं तो अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती और अगर लगाती भी हैं तो उसे अपने बालों के बीच में छुपा लेती हैं। इसकी वजह से उनके पति के जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। जो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाकर उसे बालों के बीच में छुपा लेती हैं, उनके पति का मान सम्मान समाज में कम हो जाता है और फिर वह भगवान को दोष देती है। महिलाओं को समझना चाहिए कि उनकी ही गलतियों, उनके ही कर्म को निर्धारण करती है। साथ ही जो महिलाएं अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगाती हैं या गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे में ठप हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिलाओं के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें बुरे विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है, जिससे घर में क्लेश का माहौल बन जाता है। हर महिला को बाल धोने के कुछ समय बाद या बाल सूखने के बाद ही सिंदूर लगाना या भरना चाहिए। साथ ही सिंदूर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगे। जो महिलाएं जल्दबाजी में अपनी मांग टेढ़ी मेढ़ी भर लेती हैं और बालों के बीच में ही छुपा लेती हैं, उनके पति का मान सम्मान समाज में कभी भी नहीं बढ़ता और उनकी छवि भी लोगों के बीच में धुंधली हो जाती है। इसके अलावा शास्त्र में यह भी बताया गया कि महिलाएं
कभी भी अपने सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए न दें। अगर आप बिंदी, चूड़ियाँ या किसी भी महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान दूसरी महिला को देती हैं या उसका इस्तेमाल करती हैं, तो आप अपने पति के भाग्य को खुद ही बर्बाद कर देती हैं। किसी भी महिला को अपने श्रृंगार का महत्वपूर्ण सामान किसी और महिला को नहीं देना चाहिए, वरना उसके पति के जीवन में दुख, तकलीफ बनी रहती है और परेशानियां दूर नहीं होती। इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। ये उनके लिए भी, महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है, ताकि आपको हमारे नए वीडियो भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।